ओके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, हर रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पाँव पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही मगर चलते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लेक्चर हमारा 9 होगा। इसके पहले हमने 8 लेक्चर समाप्त कर लिए हैं। और जो ये इसका जो पार्ट है, ये 9th पार्ट है मोशन इन अ प्लेन का तल में गति, इसे हिंदी में तल में गति बोलते हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब नत तल पर प्रक्षेप आज देखेंगे। इसके पहले हम प्रक्षेप पढ़ चुके हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रक्षेप पढ़ा है, और किसी मीनार से प्रक्षेप, किसी मीनार से किसी एंगल पर फेंके या फिर क्षैतिज में फेंके या फिर ऊपर किसी एंगल में फेंके या फिर नीचे किसी एंगल में फेंके, ये सब पढ़ चुके। आज हम नत तल पर पढ़ेंगे। नत तल क्या होता है, जैसे जैसे बचपन में स्लाइड बोलते थे उसको, फिसल पट्टी जिसे बोलते थे, वो होती थी फिसल पट्टी। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये दोनों अगर इनको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए तो ये फिसल पट्टी बन जाती है। यही हम आज पढ़ेंगे इसमें। इसके पहले हम अ, मीनार से मीनार से जो प्रक्षेप था उस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम आते हैं नत्तल पर प्रक्षेप। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, देखते हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले पिछला पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आने वाला है। जो पिछला हम पढ़ा चुके हैं उसको पहले पढ़ कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीनार से जो प्रक्षेप होता था हमारा, उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले फार्मूले, आपको तो फार्मूले पता होंगे। जैसे ये कोई मीनार और ये कोई तल, और यहाँ एक पगला रहता था और ये क्षैतिज में फेंक रहा है यू वेग से कोई पत्थर, तो वो ऐसे आता था। यहाँ पर हमको वी वाई निकालना होता था, जो इस डायरेक्शन में आता था, ये पत्थर इस डायरेक्शन में जाता था और इधर यू ही रहता था। एक्स दिशा का वेग जो था वो नहीं बदलता था, वाई दिशा का बदल जाता था। तो इसकी हाइट कुछ कुछ होती थी, उसको एच मान लेते हैं। और जहाँ यहाँ पर वी वाई जो होता था, और यू वाई प्रारंभिक वेग है ना, इसलिए यू वाई 0 होता था क्योंकि क्षैतिज में हमने फेंका था। तो इसमें और ये दूरी निकालनी होती थी, ये इसको रेंज बोलते हैं, परास, जिसे हिंदी में परास बोलते हैं। इसको एक्स दिशा का विस्थापन बोलते हैं, या फिर एस एक्स या फिर आर। इन सभी का मतलब एक ही होता है। और ये हाइट होती थी, और इसमें जो टाइम आता था जब पत्थर को हम फेंकते थे ऊपर से नीचे, नीचे आने में जो टाइम लगा वो होता था हमारे पास T√2h/g। ये आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर देख कर आइए, ये आपको पता होना चाहिए इतना सा। और जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट, जो हाइट होती थी, ये वाई दिशा की है। मैक्सिमम हाइट क्या होती थी हमारे पास, वो हाइट नहीं, इसमें हाइट नहीं निकलवाते, हाइट खुद ही देते हैं। इसमें इसमें वाई दिशा का वेग पूछते हैं, तो वाई दिशा का वेग वी वाई हो जाता था कितना, √2gh, ये हो जाता था। और ये रेंज पूछा करते थे कि जब पत्थर ऊपर से फेंकते थे तो वो
एक्स दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, ये होता था। इसको रेंज आर से लिखते थे। और ये होता था कितना, यू टी होता था रेंज, और जो आगे का होता था प्लस में वो सब जीरो हो जाता था। तो ये होता था यू टी, तो ये होता था u इंटू टी का मान ये होता था। तो इसकी जगह पर ये रख देते 2h/g, ये हुआ करता था। ये रिवाइज हो गया। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी गेंद सीढ़ियों पर u वेग से लुढ़क रही है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई हमको दे रखी है h और चौड़ाई भी w दे रखी है, तो गेंद की न्यूनतम कितनी चाल होनी चाहिए ताकि यह nवीं सीढ़ी पर गिरे। हमसे चाल पूछा है, गेंद की चाल, और ये सीढ़ियों पर u वेग से लुढ़क रहे, ऊपर से नीचे आ रहे। यानी हम देखेंगे कि इसमें मीनार वाला केस लगाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा बड़ा है, ये ऐसे हम कुछ सीढ़ियाँ बना लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट हमको, हाइट दे रखी हमको, कह रहा है h हाइट, और ये चौड़ाई है सीढ़ी की चौड़ाई, ये w दे रखा है, ये w दे रखा है। और इसकी हाइट, ये हाइट ऊपर से, ये वाली हाइट, ये भी h, और ये w, और ये वाली हाइट h, और ये w, ये हो गई। हम पहले 3 सीढ़ियों के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम nवीं सीढ़ी के लिए देखेंगे। ये 1 सीढ़ी, ये 2 सीढ़ी, ये 3 सीढ़ी। यहाँ से यहाँ तक 1 सीढ़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक 2 सीढ़ी, यहाँ से यहाँ तक 3 सीढ़ी। और कोई पगला है, ये रहा पगला, यहाँ पर एक बॉल रखी, गेंद, ये गेंद रखी, और ये उसको धक्का मारता है, तो वो 36, जैसे सीढ़ी में धक्का मार तो सीधी जाएगी, क्षैतिज में जाएगी, तो उसका वेग u होगा, मान लेते हैं u। और जो ये इसको मान लेते हैं 0,0, ये मूल बिंदु से चल रहा है, तो ये इसका जो प्रक्षेप ऐसे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर। अभी सिर्फ 3 सीढ़ियों के लिए देख रहे हैं, उसके बाद हम nवीं सीढ़ी के लिए देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम देखें तो इसमें इसकी हाइट क्या होगी y दिशा में, और y दिशा में जो विस्थापन है और x दिशा में जो विस्थापन है वो देखेंगे। तो इसमें y दिशा में एक h है, दूसरा 2h, ये तीसरा h, यानी 3h। 3 सीढ़ियां हैं तो 3h, यानी y डायरेक्शन में हमको मिला कितना, y डायरेक्शन में जो विस्थापन है हमारा, हाइट हमको मिला है s, y दे रखा है कितना, नीचे की ओर आ रहा है ना, गेंद नीचे आ रही, इसलिए माइनस का 3h, 3h के बराबर ये हो जाएगा। और जो ay है, गुरुत्वीय त्वरण g, ये भी माइनस g, नीचे की ओर होगा। और इसमें y दिशा में जो वेग है, प्रारंभिक वेग uy, वो 0 होगा। और x दिशा में क्या होगा कि x दिशा में विस्थापन s, x देखें तो 1 w मिला, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 सीढ़ियों के लिए। हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 3 सीढ़ियों के लिए ये हो जाएगा 3w।
हाँ एक चीज और, माइनस चिन्ह कब लेते हैं? तो इसमें जैसे ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में वाई दिशा में ऊपर की ओर सारी चीजें हम धनात्मक लेते हैं, और वही नीचे देखें तो सारी चीजें हम ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव में। वही हम एक्स दिशा की धनात्मक दिशा में देखें तो वो पॉजिटिव होगा, सभी चीजें पॉजिटिव लेंगे। वही हम निगेटिव में एक्स एक्सिस में देखेंगे तो सब निगेटिव में होगा। तो वही हम, ये जो माइनस लगा वो नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए हमने माइनस लिया। ये एक्स एक्स दिशा का विस्थापन जो है वो प्लस में जा रहा है इधर की ओर, इसलिए हमने इसको प्लस में लिया। ये और त्वरण देख लेते हैं। ये त्वरण त्वरण इसमें जीरो होगा। और हाँ एक चीज और, जो थीटा होगा इसमें वो जीरो होगा। जब ये पगला धक्का मारा, इसने धक्का दिया, बॉल को धक्का दिया, तो क्षैतिज से वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे, इसलिए थीटा हमारे पास जीरो आएगा, 0 डिग्री का। और ये जीरो हो गया, और इसमें यू एक्स देखे तो यू ही रहेगा, ये होगा कितना। अब हम अ, देख लेंगे एन, ये 3 सीढ़ियों के लिए, जब 3 सीढ़ियों के लिए इतना आएगा, इसका विस्थापन इतना होगा, तो वही हम n सीढ़ियों के लिए देखें, इसका विस्थापन 3 सीढ़ियों के लिए विस्थापन, इधर देख, इधर यदि बॉल 3 सीढ़ियां उतरती है तो 1 मिनट। चलिए देखिए, तो उसका क्या है कि उतरती है बॉल, 3 सीढ़ियां उतरती है, तो उसका जो 3 सीढ़ियां उतरती है तो ये हो जाता है एस वाई हो जाता है कितना, अभी निकाला हमने, -3h, और एस एक्स हो जाता है 3w, ये हो जाता है वही हम n सीढ़ियों के लिए। यदि बॉल n सीढ़ियां उतरेगी तो उसे एस एन देखें तो एस, ये वाई देखें तो माइनस एन एन एच हो जाएगा, और वही एस एक्स देखें तो ये एन डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 कहाँ से आ गया, इसको तो एन होना चाहिए, ये होगा। अब हम देख लेते हैं कि एनवीं सीढ़ी पर उसके हम चाल देख लेते हैं, चाल कैसे निकालेंगे। तो मेथड 1 और मेथड 2, हम मेथड 2 इसमें देखेंगे, मेथड 1 से पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। पहला मेथड क्या है कि मेथड 1 देखिए, प्रक्षेप पथ के समीकरण से देखेंगे। तो हम ये जो एस एस वाई है, इसको हम वाई से लिख सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन के विस्थापन है। और एक्स को हम एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं। तो हम, हमारा समीकरण क्या होता था, ये होता था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन हैप्पी बर्थडे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ करता था। 1 मिनट।
देखिए कि ये हुआ करता था, तो हम y की जगह पर हम इसको रख देंगे। y की जगह पर दे रखा है माइनस एन एन एच, ये दे रखा है एन है, और x की जगह पर एन डब्ल्यू और टेन थीटा टेन जीरो, ये जीरो दे रखा है। थीटा कितना है 0 डिग्री, ये दे रखा है थीटा इतना सा, ये थीटा दे रखा है माइनस जी टी, ये हुआ टी स्क्वायर और अपान 2 यू स्क्वायर, और कॉस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है 1, ये हुआ। और इसमें ये टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको 0 कर देते हैं, ये हुआ 0। तो ये हुआ माइनस एन एच इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये माइनस जी टी स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर, ये हुआ। और माइनस से माइनस हम से हटा देंगे, ये इसको हम इधर ले आते हैं इस बार, तो ये हो जाएगा एन 2 n यू स्क्वायर एच, ये हुआ। तो इधर बचा जी टी स्क्वायर, ये हमको तो यू निकालना है, यू निकालना है तो हम इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं, इधर डिवाइड में आएगा। और ये टी टी यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टी, वही तो हम कह रहे हैं कि आ नहीं रहा कुछ ठीक से, ये एक्स स्क्वायर होता है। सभी जगह मिस्टेक हो गई, देखिए ये जी एक्स स्क्वायर होता है, तो ये भी हुआ जी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ये हमारा एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये अब हुआ। तो अब हम इसमें इसमें भी कर देते हैं एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये हुआ। और हम क्या करते हैं कि ये जो n है, एक n से हटा देते हैं, स्क्वायर से n से हटा देते हैं, तो हमारे पास इधर h बचा है, इसको इस पार लेते हैं, तो ये हुआ 2h यू स्क्वायर, ये हुआ। और इधर बचा सिर्फ जी डब्ल्यू स्क्वायर, ये हुआ। और इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यू स्क्वायर को हम बचा लेते और 2h को नीचे भेज देते हैं, तो ये हुआ यू स्क्वायर जी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2h, ये हुआ। तो u निकालेंगे तो ये रूट में आएगा जी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2h, ये हो जाएगा। और डब्ल्यू स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो सिर्फ w बचेगा, तो ये u बचेगा w रूट जी अपॉन 2h, ये इतना सा आया, ये इतना आया, u हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब कह रहा है हो गया, कह रहा है एक छोटी गेंद सीढ़ियों पर यू वेग से लुढ़क रही है, यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी दे रखी है और न्यूनतम कितनी चाल होनी चाहिए ताकि यह एनवी सीढ़ी पर गिरे, तो उसकी चाल इतनी होनी चाहिए, यू बराबर डब्ल्यू इंटू रूट जी अपॉन 2h के बराबर होनी चाहिए इतनी चाल। अब हम इसको ये हम प्रक्षेप पथ के समीकरण से देखा, अब हम इसको दूसरे मेथड से देखेंगे, जो बेसिक मेथड हमारा है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ तोड़ कर करते हैं, उससे हम देखेंगे। जो फंडामेंटल हमारा वही है, जो बेसिक मेथड वही है हमारी, उसी से हम देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इतना सा, उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड। नोट हो गया होगा। अब मेथड 2 देखेंगे। ये तो हमारी मेथड 1 थी, जो प्रक्षेप पथ के समीकरण से हमने निकाला। अब यही हम
वेग निकालेंगे चाल, जो चाल है हमारी उसको निकालेंगे बेसिक मेथड से। मेथड 2 ये होगी बेसिक बेसिक मेथड ये होगी। इसमें क्या करते थे, एक्स दिशा का और वाई दिशा का अलग अलग तोड़ते थे सारी चीज़ें। तो देखिए एक्स दिशा में हमको क्या क्या दे रखा है। एक्स दिशा में यू एक्स जो था वो यू दे रखा है, और ए एक्स वो कितना है 0, और एस एक्स दे रखा है हमारे पास ये इतना। ये कहाँ गया, वो भी चला गया। एस एक्स इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ये एन डब्ल्यू इतना, और ये हो जाएगा एन डब्ल्यू इतने के बराबर। और वही हम वाई एक्सिस में देखेंगे तो यू वाई कितना होता है, इधर देख लेते हैं। यू वाई होता है हमारे पास 0, और ए वाई होता है माइनस जी के नीचे की ओर, और एस वाई दे रखा है हमको माइनस एन एच दे रखा है। तो हम देखेंगे अब, पहले वाई दिशा से हम टाइम को निकालेंगे। टाइम निकालेंगे तो फिर हम इसका वेग निकाल लेंगे, विस्थापन। इसका जब हम देखेंगे क्या, टाइम टाइम निकालने के लिए एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी, ये होता है ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई दे रखा है हमको माइनस एन एच ये दे रखा है। यू वाई कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, और इधर एन एच बचा, और ये माइनस का आएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये माइनस से माइनस से लट गया, और इसमें 2 इधर आया जी नीचे आया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एन एच अपॉन ए 2 एन एच अपॉन जी, और इधर टी मिला हमको √2 NH अपॉन जी, ये इतना मिला हमको। समय मिल गया, समय मिल गया तो वेग भी मिल जाएगा। वेग कैसे मिलेगा हमको, अब हम देख लेते हैं क्या, ये वाई डायरेक्शन के हमने विस्थापन निकाल। अब हम एक्स दिशा का विस्थापन निकालेंगे तो उसमें हमको समय मिल जाएगा। तो एक्स दिशा का जो विस्थापन होता है हमारे पास एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हुआ। ये कितना है, ए डब्ल्यू दे रखा था एन डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एक्स, हमारे पास यू था, और टी कितना, टी हमारे पास ये हो जाएगा इंटू टी 2NH अपॉन जी, और ये ए एक्स हमारे पास ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है इतना सा, और इतना बचता हमारे पास। तो हम इसमें u निकालेंगे, और u निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, u को बचा लेंगे, इसको इस बार भेजेंगे, ये रूट हुआ 2NH अपॉन जी, ये हो गया। इसको NW को हम डिवाइड में भेज देते हैं, NW नहीं, एक मिनट, इसको हमने ये आएगा डिवाइड में, उल्टा कर दिया हमने। ये आएगा NW अपॉन √2NH अपॉन जी, ये इतना सा ये आएगा। तो हम इसमें जो n है पूरा हम रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसमें क्या, उसमें क्या निकल कर आया था, ये हो जाएगा u निकाले तो इसको हम अंदर ले लेते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा
डब्ल्यू को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट, देखे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये हो जाता है जी को हम ऊपर भेज देते हैं एन के साथ में, तो ये हो जाता है जी अपॉन 2NH, ये हो जाता है, ये होगा तो हम एन से एन को सल्टा देंगे स्क्वायर को, ये बचेगा सिर्फ डब्ल्यू रूट एन जी अपॉन 2H, ये बचेगा, ये हमारे पास वेग निकल कर आ गया मीटर पर सेकंड। ये दूसरा मेथड था हमारा, नोट कर लीजिए इतना सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे नत तल पर प्रक्षेप। ये इम्पोर्टेंट सवाल था जेईई मेंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक गेंद को किसी मीनार के शीर्ष से क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड के साथ प्रक्षेपित करते हैं। तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है हमको 70 मीटर। गेंद प्रक्षेपण के कितने समय पश्चात धरातल पर पहुंचेगी, मतलब हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, कितने समय तक हवा में रहा कण, कितने समय तक गेंद हवा में रहा। तो हमको मीनार की ऊंचाई दे रखी, ये मीनार मान लेते हैं, ये मीनार, यहाँ एक बॉल है, ये हमारा क्षैतिज, और यहाँ से एक बॉल प्रक्षेपित किया जाता है। ये प्रक्षेपित किया गया कितने एंगल पर, इसका वेग यू दे रखा हमको 50 मीटर पर सेकंड, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसकी हाइट दे रखी है हमको h 70 मीटर, और ए से बी, ये बी है। यहाँ तक आने में समय हमसे पूछा है, ये 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एक्स दिशा और वाई दिशा है, वाई दिशा का हम विस्थापन निकाल लेते हैं, तो उसमें हमको टाइम मिल जाएगा। तो वाई दिशा में क्या होगा कि यू वाई दे रखा है, ये 0 होता है, और ए वाई माइनस जी होता है, और एस वाई दे रखा है 70 मीटर, ये दे रखा है। तो एस वाई हम निकाल लेते हैं, तो एस वाई डायरेक्शन का ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है समीकरण। तो ये एस वाई हमको दे रखा है 70 मीटर नीचे की ओर, ये माइनस क्यों लिया, नीचे की ओर है इसलिए ये माइनस का आएगा, ये -70, ये हुआ यू वाई 0 दे रखा है इंटू टी, ये हो जाएगा प्लस हाफ माइनस जी, ये हुआ, और टी स्क्वायर, हमको टी निकालना, ये हुआ 70 मीटर, और ये हुआ -1/2, और ये 10 हो गया, और टी स्क्वायर ये हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये बचा 5 बचा, ये 5, तो ये हो जाएगा, और 5 भी कटेगा इधर, 5 भी जब काटेंगे तो ये इधर आएगा टी स्क्वायर, ये माइनस भी सलट गया, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा
ये टी निकल कर आया हमारे पास रूट 14 सेकेंड पर। ये हमको लगता है शायद, ओ भाई 30 डिग्री पर हमको निकालना था। हमको एंगल भी दे रखा, हमने सोचा 36 से निकालना, 36 से नहीं, हमको ऊपर निकालना है 30 डिग्री के एंगल पर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी ये 36 से निकला, ये नहीं निकालना है था, हमको 30 डिग्री एंगल पर निकालना है, तो उसके हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमको इसके घटक करने पड़ेंगे। तो ये 30 डिग्री है, तो इसका वेग जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इधर यू साइन थीटा, ये वाई दिशा का वेग। ये हो जाएगा, अब यू वाई था, यू साइन थीटा ये था, और ए वाई था माइनस जी एस वाई 70 मीटर, माइनस का 70 मीटर ये होगा। अब इससे निकालेंगे हम, तो एस वाई हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो गया 70 - 70। यू वाई दे रखा हमको, यू कितना था 50 मीटर, तो हम इसमें निकालेंगे, ये निकलेगा यू 50 इंटू साइन टी, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये हो जाएगा 25 आएगा। 25 इंटू में टी प्लस हाफ, ये होता है 10, माइनस का 10, जी की वैल्यू ए वाई दे रखा है जी, ये होता है -10, ये होता है, तो ये टी स्क्वायर, ये भी कटा 5 बचा माइनस का, ये होगा 70, 25t - 5t स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को हम हटाएंगे तो ये बचेगा -14, और ये 5t - t स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -5t और -14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास समीकरण बन गया। अब समीकरण को हम हल करेंगे सीधे धारा 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा सीधे धारा 4 से माइनस बी होता है, तो माइनस बी के लिए ये पहले से माइनस लगा, तो हम माइनस पहले लगाएंगे, उसके बाद माइनस बी होता है तो -5 कर देते हैं, और माइनस प्लस। एक बात याद रखना कि टाइम हम निगेटिव में कभी नहीं आता, पॉजिटिव आता है, तो ये होता है बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 -4 ए 1 दे रखा है, ए सी -14, ये 14 दे रखा, अपॉन दे रखा कितना 2 इंटू में 1, ये टी निकलेगा हमारे पास कितना 5 आएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा 25, और ये प्लस 56 अपॉन 2 ये हो जाएगा, और टी निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 5 प्लस 25 1 2 5 7 8 √8 अपॉन 2 ये हुआ, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरफ देख लीजिए उसको, इस तरफ टी आएगा 5 प्लस √81 की वैल्यू 9 होगी अपॉन 2, ये कितना हुआ 14, ये हुआ 14 अपॉन 2, ये काटेंगे तो ये बचेगा 7, तो जो हमारे पास टी आया 7 सेकेंड, ये निकल कर आया। ऑप्शन हमारा कौन सा, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, मोशन ऑन इंक्लाइंड। अब देखेंगे कि इंक्लाइंड जो प्लेन है उस पर हम देखेंगे कि प्रक्षेप हमारा क्या होगा।
जो नत तल पर प्रक्षेप है उसको अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रक्षेप समाप्त हुआ। चलिए देखिए, नोट हो गया होगा। चलिए देखिए क्या होता है नत तल पर प्रक्षेप। मोशन ऑन इंक्लाइंड ये, चलिए देखते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे ये हमारा हुआ करता था, ये ये एक्स एक्सिस हुआ करता था और ये वाई एक्सिस हुआ करता था। अब हम इसको क्या करेंगे कि अल्फा कोण से हम इसको ऊपर थोड़ा घुमा देंगे, ऊपर की ओर घुमा देंगे। जो अब बनेगा, हल्का सा घुमाएंगे, इतना लगभग इतना सा घुमाएंगे, इतना अल्फा कोण पर हम इसको घुमा देते हैं। ये एक्स ऊपर की ओर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डैश, इसको बोलेंगे। ये हमारा नत तल बन जाएगा। और जब इसको पूरा घुमाएंगे तो ये भी खिसक जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा वाई डैश। पहले जो हम एक्स और वाई में पढ़ते थे, अब एक्स डैश वाई डैश में पढ़ेंगे। ये हमारा नत तल हो जाएगा। और अब हम ये जो नत तल है हमारा ये वाला, अब इस मोल बिंदु से अब हम ऊपर की ओर नत तल पर ऊपर की ओर पत्थर को फेंकेंगे, तब उसकी गति देखेंगे, उसका प्रक्षेप देखेंगे। इसको हम इसको फिसल पट्टी बोलते थे बचपन में। इसको फिसल पट्टी का बोलते हैं। इसमें बच्चे फिसलते हैं, जो वही है। और ये वाला जो कोण अल्फा है, अब ये क्या हुआ कि पहले ये वाला 90 हुआ करता था। जब ये 90 हुआ करता था तो ये घूम गया, इधर आ गया, तो ये वाला अब 90 हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, इतना। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ये अल्फा है, तो ये वाला इतना कितना बचेगा, ये बचेगा इतना सा, ये वाला 90 माइनस अल्फा, ये बचेगा। जब ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये वाला जो हमारे पास आएगा, ये वाला कोण, ये भी अल्फा हो जाएगा। जब ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, उसके बाद ये वाला अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इस वाले इन दोनों के बीच में देखें तो ये 90 डिग्री का, ये वाला दोनों 90 डिग्री का होता है। तो जब ये वाला हम देखें तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो जाता है। अगर अल्फा से अल्फा, हम इसको अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दें तो ये 90 डिग्री का फिर से आ जाएगा। वही इधर भी ये अल्फा डिग्री बनाएगा, क्योंकि अल्फा डिग्री ये खिसका तो अल्फा डिग्री ये भी खिसकेगा। अब इसमें क्या होता है कि इसको याद नहीं रखना है। आप इतना इसको पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि आप इसको भूल नहीं सकते सदियों तक। आप इसको कभी भूल नहीं सकते। अपना नाम तो भूल जाएंगे पर इसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जो आगे आने वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और अब बनेगा हमारा ये
नततल। ये अल्फा माना था। हम ये वाला उठा रहे हैं, ये वाला इतना सा, ये वाला और ये वाला इतना सा, ये देख रहे हैं अल्फा कोर वाला। अब ये हम यहाँ से कोई बॉल है उसको हम फेंकेंगे तो ऐसे जाकर गिरेगी। जो हमारा वाई एक्सिस हुआ करता था ये अब ऐसे हो गया। तो जो मैक्सिमम हाइट हुआ करती ये क्या हुआ था, ये एक्स डैश हुआ। तो हम ये जो हमारी हाइट हुआ करती थी तो अब ये वाई एक्सिस में अब ये हो जाएगी, ये ये वाई डैश हो जाएगी। और यहाँ से मान लेते हैं कोण थीटा बना रहा है, ये कोण थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर जाकर गिरी तो इतनी तो हो जाएगी हाइट, जो एच मैक्सिमम ये डैश हो जाएगा, ये हो जाएगी। जो जी का मान क्या हुआ करता है पहले, जो जी हमारी गुरुत्वीय त्वरण जी हुआ करती थी वो अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाई एक्सिस इधर की ओर आ गई तो ये इधर की ओर वाई एक्सिस हो जाएगी। तो जी हमारा जो होगा वो हमेशा नीचे की ओर होती है, वो कभी ऊपर नहीं जा सकती, हमेशा नीचे की ओर होती है। तो उस हिसाब से जो जी हमारी है उसको इस दिशा में होनी चाहिए, नीचे की ओर जी लगेगा। एक चीज और, ये जब थीटा बना रहा है तो इस पर जो ये हाइट होगी ये वाली, ये वाई एक्सिस होगी, वाई दिशा हो जाएगी, वाई डैश दिशा हो जाएगी। और ये वाली ये एक्स डैश हो जाएगी। ये थीटा कोण बना रहा है, जिधर थीटा बनाएगा उधर यू कॉस थीटा हो जाता है और इधर यू साइन थीटा हो जाएगा। बाकी सब पहले जैसा रहेगा। और जब जी हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जी हमेशा नीचे की ओर होता है, इसलिए जो वाई एक्सिस हमारी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी वाई। तो और इधर आ जाएगी क्या, ये जी के हम घटक कर देंगे, फिर इधर वाई आएगी ना इधर। तो ये कोण अल्फा है, तो हम देखेंगे कि ये इतना सा, ये इतना देखें, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री, ये अल्फा है तो ये अल्फा माइनस और 90 माइनस ये वाला, ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये कोण अल्फा हो जाएगा। जब ये कोण अल्फा हुआ तो हम जी के घटक कर लेंगे। जी के घटक ऊपर की ओर नहीं करेंगे क्योंकि जी हमेशा से नीचे की ओर लगा है, तो हम उसको ऊपर नहीं लगाएंगे, नहीं हमारी साइंस साइंस का गलत साइंस निकलेगा। जब हमारे न्यूटन साहब थे, न्यूटन अंकल, वो हमेशा जी को नीचे की ओर लगता हुआ देखा था, तो हम जी को हमेशा नीचे लेंगे, ऊपर की ओर नहीं लगाएंगे। जी के जब हम घटक करेंगे तो इधर आएगा जी, इधर अल्फा बन रहा है तो इधर जी कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर करेंगे एक्स डैश दिशा में तो इधर हो जाएगा जी, जी साइन अल्फा हो जाएगा इधर की दिशा में, जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो आपके तोते उड़ जाएंगे। हमें अपने तोते नहीं उड़वाने, सवाल के तोते उड़ाने। ध्यान से देखिएगा। हमने जी के भी घटक कर लिए, ध्यान से देखना। ये जो अल्फा बन रहा है इधर जी कॉस अल्फा आएगा, जिधर थीटा बनता है, और इधर 90 माइनस अल्फा है इधर। फिर ये अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया समकोण त्रिभुज में। इसके बाहर वाला जो एंगल देखेंगे वो अल्फा हो जाता है। ये साइड इंफॉर्मेशन है, इसको याद नहीं रखना है। इसको याद नहीं रखना है।
साइड इंफॉर्मेशन, इसको याद नहीं रखना है। इनको इनको हम इतना पढ़ लेंगे कि हमें ये सब याद हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं कुछ। अभी हमने बताया था कि हाँ, इसमें क्या होता है कि अब हमारी इधर की ओर ये एक्स डैश हो गई और ये वाई डैश हो गई, ये सब। तो हम ऊपर की ओर जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो इधर की ओर लेंगे वो भी पॉजिटिव लेंगे। जो इधर की ओर लेंगे वो निगेटिव आएगा। जो इधर नीचे की ओर जाएंगे ये भी निगेटिव होगा। ये सब नोट कर लीजिए इतना सा। ये वाला देखिए, ये इतना सा। नत तल के अंदिश जी के घटक, ये हो जाता है कितना, जी साइन अल्फा। और नत तल के लंबवत देखेंगे, इधर ये लंबवत हो जाएगा क्योंकि ये वाई डैश हो जाएगी डायरेक्शन, तो लंबवत हो जाएगी जी के घटक। ये देखेंगे तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा। ये हो जाता है जी कॉस अल्फा हो जाता है। अब नोट कर लीजिए। इसके बाद और देखते हैं। नोट हो गया होगा। और ये जो ये है, ये तल, ये इंक्लाइंड प्लेन इसको बोलते हैं, नत तल, यानी नत तल, नत तल बोलते हैं। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जैसे फिसल पट्टिका होती है उस तरह। चलिए और देखते हैं आगे। और इसमें हम वही पुराना देखेंगे कि रेंज क्या होती है इसकी, ये वाली, ओ ये रेंज हो जाती है इसमें। और ये हाइट, ये वाली हाइट, ये निकाल लेंगे हाइट। और टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो निकालेंगे। चलिए देखिए। देखिए एक्स दिशा में क्या होता है, एक्स डैश दिशा और वाई डैश दिशा में देखिए अब क्या होता है। अब भूल जाइए एक्स और वाई दिशा को, डायरेक्शन को भूल जाइए। अब इसमें आइए वाई डायरेक्शन और वाई डैश डायरेक्शन, एक्स डैश डायरेक्शन में देखिए अब क्या होता है। इसमें हम देखेंगे यू एक्स, देखें तो यू एक्स, जो यू एक्स डैश देखें तो ये यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा ये तो वही है, ये नहीं चेंज हुआ, यू कॉस थीटा ही रहेगा। और इसमें यू वाई डैश यू साइन थीटा, और ए एक्स जो था ए एक्स डैश देखें तो ये ए एक्स डैश, मतलब एक्स दिशा, एक्स डैश डायरेक्शन ये वाली, ये जी साइन अल्फा हो जाएगी नीचे की ओर, जी साइन अल्फा ये हो जाता है। और
ए वाई डैश ये हो जाता है, ये भी नीचे की ओर माइनस जी कॉस अल्फा ये हो जाता है। और इसमें जो इसको नत तल का ये नत नत कोण इसको बोलते हैं। और ये प्रक्षेप कोण है और ये नत कोण है। ये दोनों कोण होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको। चलिए पहले हम ये जानकारी हो गई, अब हम एक्स दिशा का विस्थापन देख लेते हैं। एक्स दिशा का विस्थापन क्या होगा, ये होता है एक्स डैश हो जाएगा यू एक्स डैश टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी स्क्वायर ये होता है। तो हम और इसमें जहाँ पर जो गिरा है इसका वेग भी हमको निकालना है, चाल भी निकालनी है कि चाल क्या होगी वाई डायरेक्शन की। तो ये हम देख लेते हैं ये कितना होगा। इसको एस एक्स डैश इसको भी याद नहीं रखना है, सिर्फ हम जो हमारे फार्मूले थे वही हम फार्मूलों को सिर्फ इसमें रख रहे हैं और इनको याद नहीं रखना है। यू एक्स डैश कितना हमारे पास यू कॉस थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है ये आएगा माइनस का जी साइन अल्फा, पहले यहाँ पर जीरो हुआ करता था अब माइनस जी साइन अल्फा आ गया इंटू टी स्क्वायर ये आया। इनको याद नहीं रखना है। और इसमें हम ये तो दूसरा समीकरण, पहला समीकरण देख लेते हैं जो v एक्स डैश आएगा यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश टी ये हुआ करता था। तो इसमें आएगा v डैश एक्स हो जाएगा यू एक्स आएगा यू कॉस कॉस थीटा प्लस ए एक्स कितना है माइनस ये आएगा माइनस जी साइन अल्फा टी ये आएगा, ये हुआ करता है। इनको याद नहीं रखना है, फिर से बता रहा हूँ इनको याद नहीं रखना है। लास्ट वाला क्या हुआ करता था वी एक्स डैश स्क्वायर ये डैश है बराबर यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डैश एस एक्स डैश ये। तो वी डैश एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस जी साइन अल्फा ये कितना है एस एक्स ये हो जाएगा कितना एक्स डैश ये हो जाएगा। ये हमने एक्स दिशा का निकाला वही हम वाई दिशा का निकाल लेते हैं। इसी तरह वाई दिशा का निकालेंगे तो पहला समीकरण क्या होता था वी वाई डैश यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश टी ये हुआ करता था। तो वी वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें समीकरण सभी आ नहीं पाएंगे फिर उनको और सटा के लिखना है। ये हो जाएगा इधर से देखिए वी वाई डैश यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश टी तो वी वाई डैश यू वाई डैश कितना ये रहा यू साइन थीटा प्लस ए वाई ये होता था कितना ये रहा ये दे रखा है माइनस जी कॉस अल्फा इंटू में टी ये हुआ। याद नहीं रखना है, सिर्फ हम इनमें वैल्यू रख रहे हैं समीकरण में। और दूसरा हुआ करता था विस्थापन वाला एस वाई डैश यू वाई डैश टी प्लस हाफ ए वाई डैश टी स्क्वायर ये हुआ करता था। तो इसमें एस वाई डैश ये वाई हो जाएगा वाई डैश, इसको मान लेंगे वाई डैश
ये यू आई यू साइन थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई ये दे रखा है इंटू जी कॉस अल्फा वो भी माइनस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इंटू में टी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। इसी तरह हम तीसरा देख लेते हैं वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई ये तो वी वाई स्क्वायर डैश ये डैश है तो ये डैश हो जाएगा सभी डैश इसमें लगाया लगाया है तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस जी कॉस अल्फा और एस वाई को हम लिख देंगे क्या वाई डैश ये इतना ये हो गया नोट कर लीजिए। बाकी ये काम के नहीं सिर्फ जानकारी दे इतनी जानकारी के लिए है बाकी ये काम के नहीं। चलिए अब देखते हैं हम काम की चीज हो गया होगा। अब देखेंगे हम काम की चीज क्या है। वही हम देखेंगे टाइम क्या है उड्डयन काल और उसमें वेग क्या है अंतिम जो वेग निकालते थे वाई डायरेक्शन का वो सब देखेंगे नत्तल पर और रेंज देखेंगे रेंज क्या होती है। चलिए देखते हैं कि काम की चीज काम की नहीं महाकाम की चीज देखते हैं। इसको ट्रिक भी मान लिएगा महाकाम की चीज ये ये हमारा नततल एक्स डैश और ये जो हुआ करती थी ये हाइट ये एच मैक्स डैश हो जाएगी और ये थीटा हुआ करता है ये अल्फा होता है और इसमें जो इधर जी होता है इसके घटक हो जाते हैं ये अल्फा है तो ये इधर आ जाता है ये 90 का हो जाता है इसलिए इधर ये अल्फा हो जाता है ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है इधर ये वाला और इधर जी कॉस अल्फा आ जाता है इधर की ओर जी साइन अल्फा होता है। इसमें हम देखेंगे टाइम पहले उड्डयन काल देख लेते हैं पहले। उड्डयन काल क्या होता है यानी टी पहले हुआ करता था क्या वाई के लिए वाई डायरेक्शन के लिए हुआ करता था टी इज इक्वल टू होता था क्या रूट टू एच बाई जी ये इतना नहीं होता है ये तो ऊपर से नीचे की ओर हम नीचे से फेंक रहे हैं ना ऊपर की ओर तो ये होता था क्या टू यू वाई बाई जी ये हुआ करता था क्या टी ये हुआ करता था पहले ये था प्रक्षेप के लिए
अब हुआ करता था ये, अब होता है जो 2u, यू वाई की जगह पर हम इधर इधर आएगा u cos थीटा, इधर आएगा u sin थीटा, ये u से फेंका गया तो ये आएगा यू वाई है तो यू साइन थीटा हो जाएगा अपॉन में जी जो हुआ करता था कौन सा, ये वाई डायरेक्शन वाला, ये जी कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसको कुछ ये होता है यू वाई डैश टू यू वाई बाय जी डैश नहीं करते इसको, ए वाई डैश का मॉड ये करते हैं तो ये हो जाता है 2u साइन थीटा अपॉन ए वाई कितना है, ये ए वाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ये इतना आएगा वाई डायरेक्शन वाला, इतना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें माइनस जी क्यों नहीं लिया। माइनस जी इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि जो हम चिन्ह रखते हैं वो समीकरण में रखते हैं। इन ये जो फार्मूले निकले हमारे, ये समीकरण से ही निकले। उनमें समीकरण में सारी चीज़ें ऐड होती है, माइनस प्लस जो दिशाएं होती, जो माइनस प्लस वो सभी ऐड होता है। उसके बाद ये हमारे पास ये फार्मूला निकल कर आता है तो हम उसमें जी की वैल्यू माइनस में नहीं लेते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू माइनस में नहीं लेते हैं। ये हमारे फार्मूले निकल कर आते हैं, ये जो हैं हमारे फार्मूले हैं, इनमें पहले से ही जी की वैल्यू माइनस में कैलकुलेट है। तो ये निकल कर आया हमारे पास समय, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा देखेंगे हम, क्या देखें, दूसरा हम नत्तल पर अधिकतम ऊंचाई देखेंगे। ये वाली जो ऊंचाई है ना, इसको हम देखते हैं। तो पहले ऊंचाई हुआ करती थी, दूसरा पॉइंट, नत्तल पर अधिकतम ऊंचाई, ये देखेंगे तो ये हो जाएगी, पहले हुआ करती थी हमारे पास एच मैक्स, ये हुआ करती थी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये हुआ करती थी, जो अब होगी वाई डैश के लिए हो जाएगी एच मैक्स डैश, ये हो जाएगी क्या, यू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 2 ए जी, जी जो हुआ करता था ये ए वाई डैश, ये हो जाएगा। अब एच मैक्स हम निकालें, एच मैक्स डैश निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे पास यू वाई, तो यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ये 2 ए वाई डायरेक्शन का होता है जी कॉस अल्फा, ये होता है जी कॉस अल्फा, ये एच की वैल्यू अधिकतम ऊंचाई है ये वाली। और हम रेंज देख लेते हैं। एक्स डैश दिशा में अधिकतम परास, अधिकतम परास देख लेते हैं रेंज। उसके लिए क्या हुआ करता था पहले, रेंज के लिए होता था क्या, यू एक्स और यू एक्स 2u वाई बाई जी, ये हुआ करता था पहले। और जो अब करेंगे वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डैश के लिए जो होगा, वाई डैश के लिए आर डैश निकालेंगे तो यू एक्स की जगह पर हम
यू कॉस थीटा और इंटू 2 यू वाई, जगह कम पड़ जाएगी फिर। इधर देख लेते हैं, वाई डैश के लिए आर डैश ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू 2 यू वाई कितना है, यू साइन थीटा अपॉन में ये जो जी है, ये जी कौन सा होगा, एक्स दिशा वाला, एक्स ए वाई ए एक्स डैश, ये इसका मॉड ये होगा हमारे पास। नहीं तो इसको हम देख लेते हैं, ऐसे में देख लीजिए तो ये हो जाता है, आर डैश निकल कर आता है 2, ये आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में ए एक्स डैश जो है वो आता है जी साइन अल्फा, ये आता है इतना। ये हमारे पास रेंज आ जाती है। इसको हम ऐसे नहीं न देखें तो हम रेंज के लिए देखते हैं, तो ये आता है क्या, एक्स दिशा एक्स डैश दिशा का विस्थापन होता है, तो ये निकल कर आएगा एस एक्स डैश होता है यू एक्स डैश इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स डैश टी, ये होता है। तो ये हो जाता है कितना, इसको हम आर डैश बोल देते हैं, आर डैश यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू में टी प्लस ए एक्स हाफ ए एक्स कितना है, ये होता है माइनस का जी साइन अल्फा इंटू में टी स्क्वायर, ये होता है। और इसको सिंप्लीफाई करना है, जो हमारे पास टाइम ये निकला है, ये टाइम है, इसको फिर इसी में रखना है, तो हमारे पास हो सकता है यही आए, यही आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमने इसको देखकर हमने इसको कर दिया है। हो सकता है रॉन्ग हो जाए, पर ये वाला जो हमारे पास है ये दिख रहा होगा। ये जो हो सकता है ये रॉन्ग हो सकता है, पर ये इससे जो निकलेगा वो करेक्ट होगा। चलिए इतना सा नोट कर सकते हैं आप। ये जो होता है एक्स दिशा का विस्थापन होता है, एक्स दिशा का एक्स दिशा में अधिकतम परास या फिर विस्थापन, ये होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे यही जो रेंज एनालिसिस फिर से हम करेंगे, इसकी क्या रेंज होती है, ये रेंज की एनालिसिस करेंगे अगले लेक्चर में। अब हम लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।